इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो डिजाइन, जो इमेज, जो वीडियो एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है, क्या इज इट पॉसिबल कि वही वीडियो उसके वालिदैन को भी अट्रैक्ट कर रही हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट साइंस है ये। यानी हम ये कहेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो कॉलेज वाले कुछ बैनर्स बनाए जो स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो, और कुछ बैनर्स बनाए जो पेरेंट्स या गार्डियन फ्रेंडली हो। अच्छा, ये एक फैक्टर हुआ। एक दूसरा फैक्टर क्या है, कुछ लोग हैं वो क्वालिटी पे जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो क्वांटिटी पे जाते हैं, यानी कि भाई हमें डिस्काउंट्स कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं वो डिस्काउंट को ऑनर नहीं समझते, ठीक है, वो कहते हैं नहीं भाई ये बंदा डिस्काउंट दे रहा है अगर, तो ये कोई अच्छी चीज ऑफर नहीं कर रहा होगा, डिस्काउंट करके देने लगा हुआ है, या इसकी चीज एक्सपायर होने वाली है तो शायद इसलिए डिस्काउंट करने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। फिर परचेज करते हुए चीज को देखने के लिए आपको शोकेस कैसे चीज की जाती है, ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है, किसको कैसे शोकेस किया जाए। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कागज पे लिख कर दिया जाए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक कलरफुल ब्रोशर की शक्ल में दिखाया जाए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक अच्छी सी अट्रैक्टिव वीडियो की शक्ल में दिखाया जाए, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की वीडियो ऐसी हो जिसमें स्टूडेंट फीडबैक दे रहा हो, कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऐसा हो जिसमें टीचर पढ़ा रहा हो। कितने सारे मैंने डिफरेंट सिनेरियोज रख लिए, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना क्लास में ट्रायल क्लास लेने के लिए, तो अब ये सब चीजें क्या आ रही हैं, ये सब चीजें किस में बन जाएंगी, एड क्रिएटिव में। अब आपने देखा इसमें दो चीजें कवर हुई, एक क्या कवर हुआ, आपकी इमेज और वीडियो कैसी होगी जो लोगों को दिखाओगे, एक क्या कवर हुआ, मैसेज, वो जो एड कॉपी जिसको हम फेसबुक पे आप लगाते हो तो पोस्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हो ना, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एड कॉपी बोल रहे हैं। आपकी हेडलाइन ऐड की, हेडलाइन के बाद ऐड की डिस्क्रिप्शन, हमें ऐसा लगता है कि शायद इसे कोई नहीं पढ़ता होगा, हो सकता है कि सब लोग ना पढ़ते हो, मगर फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक ये देखेगा कि आपने जो एड्स बनाए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि नंबर ऑफ एड क्रिएटिव्स, यही कहना चाह रहा हूं ना। अब फेसबुक कहता है कि मैं आपकी ऑडियंस को एड क्रिएटिव से टारगेट करूंगा, मतलब आपका जो डिजाइन होगा मैं ये देखूंगा कि जो आपने पिक्चर या वीडियो बनाई है और जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, फेसबुक में मेरे पास कौन से यूजर्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो इस तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा। दूसरा क्रिएटिव आपने बना दिया फॉर इंस्टेंस डिस्काउंट वाला, जिसमें आप कह रहे हो भाई इतने % डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अब उसने देखना है कि भाई कौन से लोग हैं वो जो डिस्काउंट में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको सारा ऐड दिखाना, ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उनको सारा आपका दिखाना शुरू किया। उसके बाद क्वालिटी की बात आई, जब क्वालिटी और क्वांटिटी की बात आई तो उन्होंने कहा एक ऐड क्रिएटिव बनाया जिसमें आप स्टूडेंट का फीडबैक दे रहे हो 10 सेकंड्स का, और एक ऐड क्रिएटिव बनाया जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर जो है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके अंदर उसको पढ़ाते हुए भी दिखा रहे हैं, ठीक है, मे भी 5 सेकंड का उसका क्लिप आया, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया, उसके बाद पूरी भरी हुई क्लास दिखा दी, उसके बाद स्क्रीन दिखा दी। तो अब ये कितने सारे डिजाइन है, ये ऐसे ही है ना जैसे आप कॉलेज में आए तो आपको एक एलसीडी लगी हो और आप इंफॉर्मेशन भी ले रहे हो और उस एलसीडी पर ये सब चीजें चल रही हो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। फिर आप आए तो एक होल्डिंग एलसीडी लगी हो, कोई बंदा कहे कि ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग का लेसन लेना है, ठीक है, या टैबलेट हो कोई, तो आपके हाथ में टैबलेट पकड़ाएं कॉलेज वाले और उनसे कहें जनाब यहाँ पे क्लिक करें, ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रायल क्लास आपके सामने आ जाएगी जो सर ऊपर पढ़ा रहे हैं। इफेक्टिव तरीका है ना। गूगल फेसबुक ये कह रहा है कि अब मैं इस तरीके से मार्केट कर रहा हूं, ये नया तरीका है, क्योंकि फेसबुक के पास तो सारा डाटा मौजूद है ना, फेसबुक के पास आपका डाटा भी मौजूद है, आपकी हिस्ट्री भी मौजूद है, मेरी हिस्ट्री भी मौजूद है, यानी फेसबुक को पता है कि मैं फेसबुक पर क्या देखता हूं, क्या देखना पसंद करता हूं। फिर ऐसे ही ना आपको आपकी इंटरेस्ट के साथ चीजें दिखा रहा होता है वो, तो उसने कहा मैं ऐड भी ऐसे दिखाऊंगा। पहले ऐड सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे दिखा रहा था, क्रिएटिव बेस पे नहीं दिखा रहा था। पहले ऐड आपकी ऐड कॉपी की बेस पे नहीं दिखा रहा था, यानी उस कंटेंट की बेस पे कौन इस हेडलाइन में इंटरेस्टेड है, कौन इस डिस्क्रिप्शन मैसेज में इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आज की तारीख में, यानी अब जो नया सिस्टम चल रहा है उसमें आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐड कॉपी किसे बोल रहा हूं, समझ में आया ऐड कॉपी में किसे बोल रहा हूं, जरा देखें यहाँ पर कोई पेज चलाकर देखते हैं, कोई ना कोई ऐड नजर आ ही जाएगा आपको। आ गया ऐड नजर, ये देखें लिखा ना स्पॉन्सर्ड, ये एक ऐड चल रहा है। तो ये जो ऊपर टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है,
ये है एड कॉपी, वो थोड़ी लिखी हुई है। अच्छा और नीचे आए, ये जो लिखा हुआ आ रहा है फास्ट प्रॉक्सीज ग्लोबल रीच, ठीक है, ये प्रॉक्सीज हैं, वो जो हम कंप्यूटर पे प्रॉक्सी लगाकर किसी खास वेबसाइट पे चले जाते हैं, जैसे वो पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो गया था जब, तो हम प्रॉक्सीज यूज करते थे ना, वीपीएन यूज करते थे, तो कोई बंदा प्रॉक्सीज सेल कर रहा है तो उसकी एड लगी हुई है कि भैया आपने अगर कोई प्रॉक्सी बाय करनी हो तो कैसे, और ये जो हेडलाइन लिखी हुई है ये भी एड कॉपी है। इसी तरह ये जो आपको डिजाइन दिखने लगा हुआ है, ये जो इमेज दिख रहा है, इट इज एड क्रिएटिव, और ये मुकम्मल मिलकर जिसके अंदर एड कॉपी, यानी आपका जो डिजाइन है इमेज की शक्ल में, या आपका जो डिजाइन है वीडियो की शक्ल में, ये मुकम्मल, ये और एड कॉपीज। एड कॉपीज का मतलब क्या हुआ, हेडलाइंस, हेडलाइंस के बाद क्या आ गई उसकी डिस्क्रिप्शन। कोई और ऐड देखें भाई, कोई और ऐड भी देखते हैं जिसपे ऐड लिखा हुआ आ रहा हो। नो ऐड, ये भी ऐड ही है, ऐड ही है ना, ठीक है। ये वीडियो ऐड चल रहा है, ये भी ऐड कॉपी का पार्ट है। ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा है ये भी ऐड कॉपी का पार्ट है, और ये उसने वीडियो दिखाई हुई है इस ऐड के अंदर, देखिए कितनी बड़ी वीडियो है, 15 सेकंड्स। अब आज की तारीख में फेसबुक कह रहा है डोंट क्रिएट वीडियो मोर देन 50 सेकंड्स, कह रहा है मैक्सिमम बड़ी वीडियो भी अगर आपने ऐड में दिखानी है तो 15 सेकंड की वीडियो दिखाएं, इससे बड़ी वीडियो ना दिखाएं। पहले फेसबुक ऐसे नहीं कहता था, पहले मैं अगर अपना 2 घंटे का लेक्चर भी लगाऊंगा ना और ऐड चला दूंगा, लोग देखें या ना देखें, फेसबुक उस ऐड को एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन अब फेसबुक कहता है कि आपकी मैक्सिमम ऐड जो है वो 15 सेकंड की होनी चाहिए, 15 सेकंड से बड़ी नहीं होनी चाहिए। दिस इज न्यू एल्गोरिदम, ये है जी फेसबुक का नया एल्गोरिदम, जिसको फॉलो करते हुए अब हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड्स बनाने में 3-4 चीजों का रोल हुआ, एड कॉपी का और एड क्रिएटिव्स का। अब एड कॉपीज या एड क्रिएटिव्स या एड्स, कितने एड्स ही हो गए ना एक तरह से, अभी मैं बताऊंगा, देखा था ना हमने प्रीवियस क्लास में 3 सेगमेंट्स है, कैंपेन, एड सेट और एड। मैं इस वक्त जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूं दैट इज एड। अब फेसबुक ये कह रहा है कि भाई अभी मैंने आपसे सारा बता दिया, आपको अंदाजा हुआ होगा कि फेसबुक ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एड्स, कह रहा है ना, यही कह रहा है फेसबुक, नंबर ऑफ एड्स, वो यही कहा मैंने कि भाई पेरेंट्स को क्या दिखाएंगे, स्टूडेंट्स को क्या दिखाएंगे, डिस्काउंट वाले लोगों को क्या दिखाएंगे, क्वालिटी वाले लोगों को क्या दिखाएंगे। जो टीचर का लेक्चर देखना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग को बाय करने के लिए, उसको मैं टीचर का लेक्चर दिखाऊंगा। जो स्टूडेंट्स को पढ़ता हुआ देखना चाहता है, कॉलेज का इन्वायरमेंट देखना चाहता है, उसको मैं उस ऐड में कॉलेज का इन्वायरमेंट दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज जो है ये आज की तारीख में फेसबुक कह रहा है। इससे साबित क्या हुआ, इससे साबित हुआ नंबर ऑफ एड्स, सीधा सीधा यही आंसर निकला ना, यानी एक ऐड नहीं बल्कि बहुत सारे एड्स, बहुत सारे ऐड जो मुख्तलिफ ऑडियंस को कवर करें। तो जब हम बहुत सारे एड्स लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा हम बहुत सारी एक तरह से पोस्ट लगा रहे हैं। तो जब हम बहुत सारी पोस्ट लगाएंगे तो क्या उनके एड कॉपीज भी तो डिफरेंट होंगे ना, यानी आप 4 पोस्ट लगाते हो तो उन 4 पोस्ट की डिस्क्रिप्शन अलग ही लिखते हैं। इसी तरह जब हमने 4 पोस्ट लगानी है तो उनकी एड डिस्क्रिप्शन अलग से लिखेंगे। और नीचे आए जरा, कोई और ऐड नजर आता है तो देखते हैं। और अभी सब लोग इसको अडॉप्ट नहीं, ये देखें एक और ऐड आ गया हमारे पास, आ गया जी। अब ये ऐड हमें नजर आ रहा है, ये देखें वीडियो है ये कि तस्वीर है, आई थिंक ये तस्वीर है, फोटो है ना, हाँ जी इट इज फोटो, ठीक है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है, एक तो है ना एड्स बनाने की मांग करनी है, एड बनाने की सेंस कि आप एक अच्छे एडवर्टाइजर कैसे बनेंगे। आप जब तक आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे, आपके तो पैसे जाया हो जाएंगे। यानी अगर हम सही तरीके से ऑडियंस ही जाया नहीं करेंगे तो हम जितना भी स्पेंड करेंगे तो रॉन्ग ऑडियंस हमसे इंटरेक्शन करेगी। अब जब हमने सपोज, इसका मतलब क्या हुआ, 5 एड्स, 2 एड्स, 10 एड्स, भाई आपके पास जितने आइडियाज है ना अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के, आप उतने एड्स बनाएं। आप बेशक 5 एड्स बनाएं, बेशक 10 एड्स बनाएं, बेशक 15 एड्स बनाएं, बेशक 20 एड्स बनाएं, बजट एक ही आपका। आपने लगा दिया आज के लिए 1000 रुपया, एड्स आपने लगाए हुए 15, फेसबुक के सिस्टम में आपके 15 एड्स चले गए, या 10 लगाए हुए हैं या 6 लगाए हुए हैं। अब फेसबुक ने देखना है कि कौन सी ऑडियंस इन 6 ऐड में से कोई एक ऐड देखना चाहती है, यानी इंटरेस्टेड है उसमें, उसको वो वही वाला ऐड दिखाएगा। उसको वो नहीं, यानी वो पेरेंट्स को पेरेंट वाला ऐड दिखाएगा, पेरेंट को स्टूडेंट वाला ऐड नहीं दिखाएगा।
जो क्वालिटी मांग रहा होगा उसको क्वालिटी वाला डिजाइन दिखाएगा, उसको डिस्काउंट वाली ऑफर उसको नहीं दिखाएगा। लेकिन जो बंदा नेचुरली गूगल पर जाकर ढूंढ रहा होता है भाई डिस्काउंटेड प्राइसेस, उस बंदे को वो डिस्काउंट वाला ऐड जो आपने बनाकर उसको दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ने सारा डाटा, फेसबुक ने सारा डाटा अपने पास सेव कर लिया और अब वो ऐड की डिलीवरी उसी मुनासबत से करने लगा हुआ है कि जो जो बंदा क्या देखना चाहता है उसको वही दिखाने लगा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज न्यू सिस्टम। अच्छा, आपको ये राइट साइड पे भी अक्सर ऐड नजर आ रहे होते हैं, आ रहे हैं, लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। अगर हम ये देखें तो हमारे पास फेसबुक को हम डेस्कटॉप पे भी यूज करते हैं। जब मैं वर्ड इस्तेमाल करूं ना डेस्कटॉप, तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों। और जब मैं ये कहूं कि डेस्कटॉप नहीं, तो इसका मतलब मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये ऐड नजर आता है, ये ज़हन में रखें। ये जो आपको राइट साइड पे ऐड नजर आ रहा है, क्योंकि आपको मोबाइल पे तो राइट कॉलम नजर ही नहीं आता, मोबाइल पे तो व्यू इस तरह का नहीं होता, तो मोबाइल पे तो राइट कॉलम है ही नहीं फेसबुक का। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत स्पेसिफिक ऐड है, जो ऐड सिर्फ और सिर्फ आपको डेस्कटॉप पे नजर आएगा, मोबाइल पे नजर नहीं आएगा। और इस ऐड को हम बोलते हैं राइट कॉलम ऐड। राइट कॉलम ऐड का मतलब क्या हुआ कि ये फेसबुक के राइट कॉलम पे नजर आएगा। और ये वाला ऐड कौन सा ऐड होता है, ये वाला ऐड ट्रैफिक ऐड होता है। ट्रैफिक ऐड में किसे बोल रहा हूं कि जब कोई बंदा किसी ऐड पे क्लिक करे, जी मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो क्या किसी एक वेबसाइट पे चले गए, ऐसे ही है। प्रीवियस क्लास में भी हमने जो एक्शन बटन्स लगाए थे उसके लिए भी हमने ट्रैफिक ऐड को कंसीडर किया था, आगे वेबसाइट पर। ऐसा ऐड जो किसी यूआरएल पर आपको शिफ्ट कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक ऐड। सो ये वाला ऐड कौन सा है, ये ट्रैफिक ऐड जो हमें किसी खास यूआरएल पे लेकर जा रहा है। चलें जब आ जाते हैं वापस। अब ये जो ऐड बनाने वाला प्रोसेस है ये 2 क्लासेस में होगा, आज भी होगा और ये नेक्स्ट क्लास में भी यही प्रोसेस चलेगा, फिर ये हमारा ऐड कंप्लीट होगा। इससे हम आज शुरू करते हैं। ले जी, अब हमें एडवांस ऐड बनाने के लिए कहां जाना है, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, कहां बोला, ऐड मैनेजर में जाना है। सो हम यहां से ऐड मैनेजर में आते हैं। ऐड मैनेजर में हम प्रीवियस क्लास में भी गए थे, लेकिन कुछ थोड़ी सी चीजें हमने पढ़ी थी, उसकी सब कुछ नहीं पढ़ा था, ऐड की साइंस भी नहीं पढ़ी थी, एड्स कैसे होने चाहिए ये भी नहीं पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे, जो हमें एड्स नजर आ रहे हैं हम उनके मुतालिक भी पढ़ेंगे। शायद से खुल जाने दें पहले, ये मैं पेजेस जरा बंद कर देता हूँ। खुल रहा है, आगे जी। ऐड मैनेजमेंट, आपको मैंने ऐड अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो दिया था, 2 ऐड अकाउंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, मतलब कौन बताएगा, एक नहीं नहीं, ऐड अकाउंट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। गुड, बताएं, कौन बताएगा, 2 तरह के हमारे पास ऐड अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, जो कि हर फेसबुक में पहले से ही मौजूद होता है। यानी अगर आप फेसबुक मुझसे सीख रहे हैं और घर जाके कुछ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें कि भाई एक ऐड ही बना लेते हैं, तो आपके अकाउंट में एक पर्सनल ऐड अकाउंट पहले से ही मौजूद है। आप वहां पर जाएंगे, सिर्फ अपनी पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो आप अपने ऐड को बूस्ट या रन कर सकते हैं। ये होता है पर्सनल ऐड अकाउंट। इसका ऐड मैनेजर से या बूस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ये दोनों ही अकाउंट दोनों ही जगहों से ऐप बने हुए ऐड पे ऐड लग सकता है। एक होता है बिजनेस ऐड अकाउंट, वो कमर्शियल ऐड अकाउंट होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आपको ज्यादा मिलती हैं पर्सनल ऐड अकाउंट से। जैसे आपने अपना व्हाट्सएप अटैच किया था, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, बिजनेस ऐड अकाउंट पे लगता है, या फिर उस ऐड अकाउंट पे लगता है जिसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा हो। इसका क्या मतलब हुआ, यानी भाई आपने आज से कोई 4 साल पहले एड्स लगाने शुरू कर दिए थे,
और आप आज की तारीख तक पर्सनल ऐड अकाउंट से ही ऐड लगा रहे हो, तो अब क्या हुआ, फेसबुक का ट्रस्ट बिल्ड हो गया आप पे, तो अब आपको आपके पर्सनल ऐड अकाउंट पे भी व्हाट्सएप का बटन मिलेगा। लेकिन जो पहले दिन अपना कॉल टू एक्शन देखा था ना, किसको बोल रहे थे, जो मैंने ऐड दिखाई है, नीचे बटन को प्रेस करें तो हम कहीं मूव कर जाते हैं, इसे बोलते हैं C2A, कॉल टू एक्शन। जो कॉल टू एक्शन आप अगर व्हाट्सएप का लगाना चाहते हो, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का, तो वो पर्सनल में आप नहीं लगा पाएंगे, वहां पर आपको फेसबुक मैसेंजर ही मिलेगा। यानी आपका कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप का नहीं लगेगा पर्सनल ऐड अकाउंट में, अगर आपका अकाउंट नया है। आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कर लोगे मैसेंजर के साथ, फिर किसी स्टेज पर जाकर रोकेगा, भाई अब आप चाहो तो व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस ऐड अकाउंट है, तो आप फर्स्ट डे से ही व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल होता है, सिर्फ उसको हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि भाई ये मेरा जो अकाउंट है बिजनेस ऐड अकाउंट बनाओ। वो कहेगा हाँ भाई आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पर है, आपकी क्या वेबसाइट है, क्या आपके पास आपके बिजनेस का कोई लीगल डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस होता है, जैसे NTN नंबर होता है, कोई चीज़ है तो वो मुझे प्रोवाइड कर दें। जैसे हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारा बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम जरा इस पर क्लिक करते हैं और ऐड बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर ही आ रहे हैं, ये ऊपर आ रहे हैं, नजर देख रहे हैं आप, जहाँ लिखा हुआ कैंपेन्स। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है CYT कार्ड्स, ये लिखा हुआ आ रहा है मोहम्मद उमर, ये है पर्सनल ऐड अकाउंट। अगर मैं ऊपर CYT कार्ड्स पर जाऊंगा, देखिए लिखा हुआ आ रहा है, दूसरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि बिजनेस में बना हुआ, ये ऐसे ही है ना। तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मीरा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला बिज ऐड अकाउंट है। बिजनेस ऊपर लिखा हुआ था ना बिजनेस की कैटेगरी में, ये ऑटो नहीं है, ये ऑटो नहीं है, ये बनाया हुआ अकाउंट है, इसे यहां पे हमने क्रिएट किया हुआ है। ऑटो अकाउंट कौन सा होगा, सिर्फ आपका जो आपके अकाउंट में भी होगा, वो होगा पर्सनल ऐड अकाउंट। चलिए जिसको हमने चूज किया, ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएटिव। चलिए इस पे क्रिएट करते हैं। आज पहले ये चीजें समझ लेते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप एड्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, किस पर्पस से आप लगा रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि कोई एक ऐसा बिजनेस जो बहुत देर से चल रहा है, कोई एक ऐसा बिजनेस जो नया है, क्या उनके कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे हो सकते हैं, कि क्या उनके कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होने चाहिए। जरा देखते हैं कि हैं कौन कौन से। अवेयरनेस, अवेयरनेस का क्या मतलब है कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक पेट एजुकेट करना चाहते हैं। जैसे ब्रांडिंग होती है, आप टीवी पर ऐड देखते हैं ना, और कोई कंपनी कोई नई चीज़ ला रही होती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रही होती है, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। आजकल ये जो गूगल है, अपना गूगल AI के भी बहुत सारे ऐड चला रहा है, देखिए किसी ने कभी यूट्यूब पर चलते हुए कि भाई गूगल AI को इस्तेमाल करो, क्योंकि ये गूगल की नई प्रोडक्ट है। गूगल को तो सब जानते हैं ना, लेकिन अभी भी लोग गूगल को कम चैट बॉट्स में और चैट जीपीटी को ज्यादा समझ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो अभी भी लोग ब्रांड बन गया हो ना फिर चैट जीपीटी। चैट बॉट का नाम लें तो सबके जहन में फौरन एकदम चैट जीपीटी आता है, क्योंकि चैट जीपीटी ने उस वक्त काम शुरू किया था जिस वक्त गूगल सिर्फ गूगल पे था, SERP पर था, उसका चैट बॉट नहीं था। उसके बाद गूगल ने अपना चैटबॉट लॉन्च किया, तो अब गूगल लोगों को एजुकेट कर रहा है कि भाई हमारा भी चैटबॉट आ गया हुआ है, अब आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है, और जो चैट जीपीटी है वो भी हम ही से डाटा पिक करता है। तो इसका मतलब उसको अब इस काम के लिए क्या, वो उसने कभी भी SERP का ऐड नहीं दिया कि यूज आवर SERP, यानी हमारे गूगल पर आए और चीजों को सर्च करें, ऐसा ऐड हमने कभी नहीं देखा। लेकिन गूगल ये कह रहा है कि AI ओवरव्यू आ गया, भाई कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई क्यूरी है, AI ओपन करो और वहां पे जाके टाइप कर दो। इसके बहुत ऐड चल रहे हैं गूगल के, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई AI अब आ चुका हुआ है, गूगल के पास भी चैटबॉट है, तो अब यहां से काम कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवेयरनेस कैंपेन हम कब चलाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन हम उस वक्त चलाएंगे जब हम लोगों को एजुकेट, अच्छा मैं जब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ना एजुकेट करना, तो भाई इसका मतलब कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है,
कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं है, कोई अकाउंटेंसी कोर्स नहीं है। एजुकेट करने का मतलब क्या है? लोगों को अवेयरनेस देनी है हमने। हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। एजुकेट करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना चाहते हैं कि भाई जैसे गूगल अवेयरनेस दे रहा है ना आजकल, गूगल एआई का, ठीक है? GoDaddy का ऐड देखा है आप लोगों ने कभी? यूट्यूब यूज कर रहे हो तो बीच में GoDaddy का ऐड आ जाता है थोड़ी देर के लिए। यूट्यूब नहीं यूज करते आप लोग यार? मैं तो तंग आ जाता हूँ एड्स देख देख के, इतने एड्स आते हैं ऊपर। GoDaddy का ऐड नहीं देखा कभी किसी ने, है ना? क्या है भला वो? कभी कुछ किसी को अंदाजा हो क्या? बिल्कुल नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया क्या है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐड देखने के बाद किसी को पता लगा वो क्या है? किसी को पता है तो बताए। GoDaddy क्या है? कोई डैडी है, अब्बा जी हैं, क्या है वो? क्या है वो? डोमेन है। कैसे आपको वैसे पता था कि एड्स देखने से कुछ अवेयरनेस हुई है? ऐड के ऊपर कह रहा होता है ना कि भाई मुझसे डोमेन खरीद लो, होस्टिंग भी खरीद लो, कह रहा होता है। एक तो वीडियो चल रही होती है आजकल, बड़ी ज्यादा आ रही है कि भाई एक बंदे ने बिजनेस शुरू किया, उसका नाम अली है, वो लाहौर में रहता है, ठीक है? तो बहुत आसान है डोमेन खरीदना। डोमेन खरीद लेगा, अगर वेट करेगा ना तो कल हो सकता है कि ये अली जो इस्लामाबाद वाला है वो इस नाम को ले ले। तो अवेयरनेस मिल रही है ना। लेकिन अगर आप ऐड को देख रहे हो तो फिर है। याद रखें ये जो डिजिटल मार्केटर जो है ना, मैं आपको बताऊं मैं लर्निंग कैसे करता हूं। मैं लर्निंग चीजों को देख के करता हूं, सिर्फ चीजों को देखकर कि मेरे सामने कौन सी नई चीज आई है और जो नई चीज आई है वो क्या है, बस ये समझना है। क्योंकि अदरवाइज तो कोर्स तो नहीं कर सकते ना यार। अब ये तो नहीं कि बार बार कोर्सेज ही करते रहे कि भाई पहले 3 महीने का कोर्स फिर 1 महीने का कोर्स। मैंने तो कोई कोर्स नहीं किया हुआ ना। मैंने तो स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, मैंने क्लाइंट्स को समझा हुआ है, मैंने क्लाइंट्स की क्यूरीज को हल किया हुआ है। सो कोर्स हर चीज का हल नहीं है। अभी जो चीजें आती हैं, अभी आपसे मैं एंड्रोमेडा को डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि भाई 2026 में क्या होने लगा है, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे ईमेल आती होगी, मैं रिसर्च करता हूँ कि क्या हो रहा है। आप भी रिसर्च कर सकते हैं। अभी तो आपके पास ये जो गूगल ओवरव्यू आ गया है, इधर जाकर रिसर्च करें क्या हो रहा है। आपके जेहन में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो आप गूगल ओवरव्यू में जाकर पूछें। गूगल ओवरव्यू आपको लेटेस्ट सिनेरियो में बताएगा और गूगल ओवरव्यू आपको इंफॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म से लेकर देगा। कैसे लेकर देगा भाई? उसने सारी चीजें उसके गूगल पर ही तो है ना भाई। मेटा भी तो गूगल के थ्रू चल रहे हैं, गूगल क्रोम पर ही तो आ रहा है। तो सारे का सारी चीजें इनके आर्टिकल्स की शक्ल में उन प्लेटफॉर्म्स पे पड़ी हुई हैं। सो गूगल उधर से ही डाटा पिक करता है और हमको इंफॉर्मेशन दे देता है। सो हमारा जो कोर्स है ना, ये बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट वाला कोर्स है। यानी ये ऐसा कोर्स नहीं है कि हम कोई सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम कोई हाई क्लास के एक्सपर्ट बन जाएंगे, जब तक हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे। और अपडेट रखने के लिए कोई किताब नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी है। और डिजिटल लाइब्रेरी में जो पहला प्लेटफॉर्म है वो गूगल है। उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे जाकर यूट्यूब में देखो, किसी ना किसी ने उस पर वीडियो भी बना दी होगी। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जब आप गूगल ओवरव्यू में कोई इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो नीचे एक छोटा सा लिंक का बटन बना होता है ना, कहता है भाई इसका सोर्स क्या है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस जगह पे ले जाएगा जो उसका सोर्स होगा, यानी जहां पर वो पूरा आर्टिकल लिखा होगा। अगर आप उसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप उसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। सो इट इज द वे कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें, ठीक है? तो अब एक तो कैंपेन हमारे पास आ गई जी अवेयरनेस की, कि लोगों को अवेयरनेस देनी है अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक। अच्छा, अवेयरनेस और नीचे अगर आकर देखूं मैं, बिल्कुल बॉटम पे देखें, शुरू अवेयरनेस से बात हुई और आखिर में आके कहां पे रुकी? सेल्स पे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात तो अंडरस्टूड होगी कि अवेयरनेस इज नॉट सेल। अवेयरनेस सेल नहीं है, ठीक है? ब्रांडिंग है, सिर्फ आपकी चीज की ब्रांडिंग है। आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो अपनी चीज के मुतालिक, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि अवेयरनेस के दौरान ही कोई बंदा कुछ परचेज कर ले, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अवेयरनेस स्टिल इज नॉट सेल कैंपेन। सेल कैंपेन बिल्कुल अलग है, अवेयरनेस कैंपेन बिल्कुल अलग है। बट अवेयरनेस के लिए जैसे कॉलेज में आते हैं लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो दैट फेज इज कॉल्ड अवेयरनेस फेज। उसमें वो अवेयरनेस ले रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं, है ना? फिर कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अब वो कंसीडर कर रहे हैं तभी आते हैं दोबारा। अगर कंसीडर नहीं करेंगे फिर तो वापस नहीं आएंगे पीक सोल्यूशन। उसके बाद फिर कोई चीज पूछ कर चले जाते हैं, कोई अपना डाउट क्लियर करके जाते हैं, फिर एक दफा फिर आते हैं। लेकिन जब ये तीसरी दफा आते हैं तो या तो वो कंसीडरेशन में ही आ रहे होंगे, फिर कोई बात रह गई, या फिर वो तीसरी दफा जब आएंगे तो वो कन्वर्ट करने के लिए आ रहे होंगे, यानी फीस लाए होंगे
कि जनाब हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये कोर्स की फीस है, क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। तो आपने मॉडल क्या देखा, 3 फेजेस में मॉडल डिवाइड हो गया। पहला फेज क्या था, अवेयरनेस का, एजुकेशन का, कि आपने समझा कि क्या चीज़ है। दूसरा फेज क्या था, कंसीडरेशन का, जिसमें आपने उसे कंसीडर करना था। तीसरा फेज क्या था, कन्वर्जन का। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि सेल हो गई, या हो गई या नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता है वो कंसीडरेशन के लिए 10 कॉलेजेस में गया हो, लेकिन आखिर में एडमिशन तो उसने किसी एक कॉलेज में ही लेना है ना, तो किसी एक कॉलेज में उसने दाखिला ले लिया, तो वहां पर उसकी कन्वर्जन हो गई। तो वो जो इतने सारे 10 कॉलेजेस थे, वहां पर अवेयरनेस भी चली, वहां पर कंसीडरेशन, और यही डिजिटल मार्केटिंग का मॉडल है। कि यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जब कोई मार्केटिंग प्लान बनाना है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला हिस्सा अवेयरनेस का, पेड। देखे ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जैसे पिज्जा है, पिज्जा हट का पिज्जा, डोमिनोज का पिज्जा, और किसी अननोन कंपनी का पिज्जा, यानी एबीसी का पिज्जा। भाई एबीसी पिज्जा बड़ा मजेदार होता है ना, आप कहेंगे सर ने कहां से सुना ये नाम है, कोई नहीं है पिज्जा, नहीं है ना। लेकिन अगर एबीसी पिज्जा वाले पिछले 1 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी मार्केटिंग कर लें, अवेयरनेस करनी शुरू कर दें, ठीक है, टीवी के यूट्यूब पर एड्स आ रहे हो, फेसबुक पर एड्स आ रहे हो, टीवी पर एड आ रहे हो, अभी उधर से एक बंदा है, उसके ऊपर बड़ा डब्बा पकड़ा उसने हाथ में और उस पर लिखा हो एबीसी पिज्जा, ठीक है, उसने एक पिज्जे के छोटे छोटे स्लाइस करे और आप सबको एक एक पीस दे दे खाने के लिए। हो गई उसकी मार्केटिंग? मैं कह हो गई ना। फिर तो हम ये कहेंगे ना, फिर हम डोमिनोज के साथ और पिज्जा हट के साथ उसको भी शामिल कर लेंगे। फिर तो हम कहेंगे एबीसी पिज्जा जबरदस्त होता है भाई, अगर अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, अगर अच्छा होगा मतलब क्या हुआ, ये है अवेयरनेस का फेज। लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो लोग आपको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो कंसीडरेशन में जाएंगे ही नहीं। आप जितने मर्जी ऐड चला लें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एबीसी पिज्जा वाला जो है वो पहला फेज भी स्किप कर देता है और कंसीडरेशन का फेज भी स्किप कर देता है और कहता है भी पैसा बढ़ा है, तो सारे के सारे ऐड किस पे चला रहा है, सेल पर चला रहा है। तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं। रिस्क है ना, रिस्क फैक्टर है ना, कोई नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवेयरनेस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको कैंपेन्स, अच्छा अब अवेयरनेस कैसे दें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम अवेयरनेस दें कैसे। अवेयरनेस कैंपेन कैसी होनी चाहिए, देखें जरा इधर आकर, नीचे है जरा, ये लिखा हुआ है गुड फॉर। अब ये टेक्निकली फेसबुक आपको बता रहा है कि आप अवेयरनेस कैंपेन, ये मैंने आपको उसकी लॉजिक बता दी कि आपको अवेयरनेस कैंपेन क्यों चलानी है। फेसबुक क्या कहता है, कहता है अगर आप अपने बिजनेस की रीच बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, और अगर आप वीडियो व्यूज लेना चाहते हैं, कहता है भाई इन 3 कामों के लिए आपकी अवेयर, ये तीनों ही काम है जो कि अवेयरनेस में आ रहे हैं, यही हमने डिस्कस किए हैं। अब अगर हम किसी चीज की अवेयरनेस दें किसी को, तो एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज की शक्ल में अवेयरनेस कैंपेन रन करें, टेक्स्ट मैसेज, इफेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर मैं उसकी कुछ इमेज की शक्ल में करूं तो वो टेक्स्ट से जरा ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर मेरी ये कैंपेन वीडियो की शक्ल में होगी तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी वीडियोस की रीच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यानी हमें अपनी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी है अवेयरनेस कैंपेन में। इसमें सेल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने क्या किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है अपनी ऑडियंस का बजट। यानी मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे कहा कि भाई मैं मंथली जो है ना वो 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं मंथली 1,00,000 रुपया एड्स पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें से कुछ हिस्सा अवेयरनेस के लिए निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेल तो होगी नहीं जब तक मैं उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स रन नहीं करूंगा, अच्छी वाली अवेयरनेस कैंपेन जिसमें हम कुछ दे भी रहे होंगे। अब ऑनलाइन क्या दिया जा सकता है, ये भी आपने देखना है कि ऑनलाइन क्या दिया जा सकता है। ऑनलाइन आप किसी को सिर्फ दिखा सकते हैं, अलबत्ता ऑनलाइन क्या दिया जा सकता है, ऑनलाइन 75% ऑफ दिया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक टाइमिंग। भाई पिज्जा हट वाला कहता है कि सुबह 7:30 बजे आकर जो बंदा पिज्जा खाएगा ना उसको 75% ऑफ देंगे, ठीक है। तो सुबह सुबह तो कोई पिज्जा नहीं खाता ना, ठीक है, 1 घंटे के लिए टाइम रखा हुआ है सिर्फ इफेक्टिवनेस के लिए। पीक सोल्यूशन के कॉलेज में एबीसी पिज्जा वाला अपनी कैंपेन रन करता है कि भाई उसे पता लगा अभी मैट्रिक के स्टूडेंट जिस दिन आए हैं, जिस सेशन में आए हैं, एक क्लास में कभी 100 स्टूडेंट्स बैठा होता है, कभी 150 स्टूडेंट बैठा होता है। उसने इस 3 महीनों को कवर किया एड्स की शक्ल में भी
और साथ में ये नहीं कि पूरा पूरा पिज्जा का डब्बा फ्री दे रहा है भाई, पिज्जा हट अपना डब्बा लेकर आता है, उसकी स्लाइसिस कर देता है और बच्चों को खिलाता है। आपने मैकडोनल्ड का देखा हुआ ना, टेस्टर होता है आइसक्रीम का, छोटी सी आइसक्रीम खाई है कभी किसी ने? देते हैं ना, वो आज भी देते हैं। क्या हम सोचें तो क्या भाई उन्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है फ्री देने की आइसक्रीम? वो तो ब्रांड है ना बहुत बड़ी। लेकिन कोई बंदा तो ऐसा होगा ना जो नया होगा, जिसने अभी तक मैकडोनल्ड की आइसक्रीम नहीं खाई होगी, पहली दफा उनके आउटलेट पे पहुंचा है, तो वो कह रहा है खाऊं कि ना खाऊं, तो उनने उसके हाथ में छोटा सा एक टेस्टर पकड़ा दिया, तो उसको भी कन्विंस कर लिया उसने। सो दीज ऑल स्ट्रेटेजीज यूज फॉर अवेयरनेस। यानी जब तक हम अपनी अवेयरनेस नहीं चलाएंगे, हमें कुछ बजट अपना ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज भी मैकडोनल्ड के आउटलेट पर अगर 2000 लोग गए तो सब टेस्टर खा के वापस आ गए। हाँ, वो उन्होंने भी कोई ना कोई उसकी लिमिट तो रखी होगी ना। अगर एक ही दफा में 10 लोगों ने टेस्टर खा लिए हैं तो उन्होंने नजर भी रखी होगी कौन से बंदे हैं, ठीक है, एक लिमिट रखी होगी कि इतने लोगों को हमने टेस्टर देना है, उसके बाद उन्होंने कहना है कि जनाब ये खत्म होगी कौन, अब कल मिलेगी, आज नहीं है ये वाली। तो इसकी भी कोई लिमिट होगी कि हम लॉस में ना जाएं, बट इट इज अवेयरनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अवेयरनेस कैंपेन रन करनी है, ठीक है। अब जब आपकी अवेयरनेस हो जाएगी, अब आपको पता लग गया, ठीक है, कि ये चीज है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मेरे से 3 माह कोर्स करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, और कोई नया कंप्यूटर कॉलेज लॉन्च हो जाता है इसी बीच में, और आप यूट्यूब भी यूज करते हो कोर्स में, आप फेसबुक भी यूज कर रहे हो, आप वेबसाइट पे भी जाते हो, और बार बार आपको उसके एड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। भाई 3 महीने तक तो आप बहुत कंसिस्टेंटली कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, तो जब वो एड आपको बार बार दिखाए जाएंगे तो बेशक आपकी जरूरत के नहीं भी होंगे तो आपको याद है। मैंने कहा गो डैडी, मुझे गो डैडी के ऐड देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब उसके मतलब जानता हूँ। मुझे गूगल एआई ओवरव्यू के ऐड से भी कोई कंसर्न नहीं है, मैं उसके मतलब सब जानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, आप ड्रामा देख रहे हो 1 घंटे का और उसके बीच में 3 दफा एक ऐड नजर आता है आपको, तो ना चाहते हुए भी महीने के बाद आपको उसका पूरा, मिसाल के तौर पर भाई आपके पास स्किप का ऑप्शन है ना, कुछ ऐड तो नॉन स्किपेबल होते हैं, उधर तो आप फंस गए ना भाई, पूरा 15 सेकंड देखने ही देखने आपने। लेकिन जो स्किपेबल ऐड है उसमें भी 5 सेकंड हैं, तो कोई भी इंटेलिजेंट एडवर्टाइजर होगा तो 5 सेकंड में भी अपना बहुत सारा मैसेज दे देगा। तो अब अगर आप महीना भर 2 महीने एक चीज को बार बार देखेंगे तो बेशक आपने वो लेनी है या नहीं लेनी है, आपको आई कांटेक्ट तो उससे बन जाएगा, आपका उसकी हेडलाइन से आई कांटेक्ट बन जाएगा, उसकी कलर कॉम्बिनेशन से, उसकी कलर स्कीम से, उसके कंपनी के लोगो से, उसकी ऑफर से। तो आप किसी को महीने के बाद बता सकते हो कि भैया आपने कौन से ऐसे एड थे जो कॉमन एड थे, तो इट्स मीन उसने अपनी ब्रांडिंग कर ली। वो यही चाह रहा था कि मैं अपनी ब्रांडिंग करूं। अब एड उसने चलाया 3 महीने के लिए, पता लगा जना 4 लाख व्यूज आ गए। 4 लाख व्यूज का तो मतलब है कि भाई बहुत सारे लोगों ने देख लिया, लेकिन 4 लाख सेल तो नहीं आई। लेकिन 4 लाख व्यूज आने का भी तो मतलब है कि भाई 5 सेकंड तो देखा ही है ना सबने। तो अगर आपने अच्छा ऐड बनाया था और पहले 5 सेकंड में एक ऐसा मैसेज दिया था जिससे कोई मैसेज डिलीवर हो सकता हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो गई है, बेशक आपको उससे सेल नहीं आई है। अब आप आगे जाएंगे तो कंसिडरेशन या सेल कैंपेन को रन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी कैंपेन आ रही है हमारे पास? ट्रैफिक कैंपेन आ रही है। अच्छा, ट्रैफिक कैंपेन में क्या है आपको पता ही है मेरा ख्याल है, हम ट्रैफिक यानी डाइवर्ट कर लेते हैं किसी दूसरी जगह पर, वो चाहे आपकी वेबसाइट हो या कोई और यूआरएल हो। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? इंगेजमेंट कैंपेन। इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि हम इंगेज करना चाहते हैं लोगों को अपने साथ। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपकी पोस्ट है, लोग आप चाहते हैं कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो ये किस तरह की कैंपेन होगी हमारी? ये इंगेजमेंट कैंपेन होगी, ठीक है। लोग इंगेज हो रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं, आप उनको जवाब में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पोस्ट एक्टिविटीज पर भी इंगेजमेंट आ रही है, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट हो, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट बेशक ना हो। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ रहा है जी? लीड कैंपेन। ये क्या होती है? लीड्स, आप लीड कैंपेन रन कर रहे हैं, यानी किसी के, आपने देखा होगा अक्सर एड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई फॉर्म सामने आ जाता है, जिसमें वो कहता है भाई आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप सबमिट कर दें एडमिशन लेने के लिए या कोई चीज परचेज करने के लिए। तो ऐसे ऐड को हम क्या बोलते हैं? लीड्स। अब ये लीड ऐड से लीड डाटा इकट्ठा हो रहा है। मैं प्रोफेशनली तौर पर इस ऐड स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब हम फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं तो फेसबुक के पास हमारा बहुत सारा डाटा पहले से मौजूद होता है। यानी मैंने जो फेसबुक अकाउंट बनाया किस जीमेल से बनाया, फेसबुक को पता है ना। मैंने जो फेसबुक अकाउंट बनाया वो किस मोबाइल से बनाया, ये भी फेसबुक को पता है।
तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटो जनरेट हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जब क्यूरीज जनरेट होती हैं तो हमें पता ऐसा लगता है कि भाई यूजर्स ने इसको इंटेंशनली नहीं किया हुआ, बल्कि फेसबुक ने ये सारा डाटा उसको प्रोवाइड कर दिया था। तो लोगों का इंटरेस्ट जरा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐप प्रमोशन। जी, ऐप प्रमोशन का क्या मतलब है? अच्छा, लीड्स में सिर्फ लीड फॉर्म नहीं होता, जरा इसमें आए, जरा देखें। जी देखें क्या आ रहा है, फॉर्म भी है। पहले सिर्फ लीड में लीड फॉर्म ही होता था। अब वो ये कहता है अगर इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड विद लीड फॉर्म, सो आपके पास ऑप्शन मौजूद है व्हाट्सएप का भी। तो जब व्हाट्सएप का ऑप्शन मौजूद है तो वो व्हाट्सएप पे इंटेंशनली क्लिक करेगा तो मैसेज जाएगा ना, और जब मैसेज जाएगा तो आपके पास उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो सकता है। जैसे कॉलेज वालों के पास सारा आपका डाटा इकट्ठा है ना भाई, जो भी क्लास होती है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, तो सबका डाटा उनके पास मौजूद है। अब उन्होंने कोई नई अवेयरनेस देनी हो, किसी नई चीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी हो, तो उस ग्रुप में रीमार्केटिंग कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, रीमार्केटिंग का क्या मतलब होता है? जो कि ऑलरेडी आपका क्लाइंट हो और उसी को आप दोबारा से मार्केट कर रहे हो। ओके, ऐप प्रमोशंस ये स्पेसिफिक है भाई, अगर आपकी ब्रांड का मोबाइल ऐप है तो। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं भाई पीक सोल्यूशन वाले एक मोबाइल ऐप बनाते हैं कि भाई आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, जो लोग कॉलेज नहीं आ सकते वो घर बैठ के मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। सो पीक सोल्यूशन का एक मोबाइल ऐप हो, आप उसमें साइन अप करें। साइन अप करने के बाद करने के बाद जब आप अपना लॉगिन करने लगें तो वो ऐप आपसे कहे कि ना भी कोर्स है, इस कोर्स की इतनी फीस है, अगर आप ट्रायल देखना चाहते हैं तो ट्रायल देख लें, लेकिन जब आप इसको साइन इन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इसे परचेज करना पड़ेगा। जब आप उसे परचेज करें तो वहां पर सारे लेक्चर्स हों 1 बाय 1। ये हो गया ऑनलाइन सिस्टम सारा इनका। ठीक है, तो ये किस पर होगा? मोबाइल ऐप पर होगा। लेकिन अगर किसी का मोबाइल ऐप होगा तो उसकी प्रमोशन करना, कोई भी बंदा अपने मोबाइल ऐप की प्रमोशन क्या कराएगा? ज्यादा से ज्यादा सबसे पहली प्रमोशन क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें। यही है ना पहली प्रमोशन, तो यही है। जब मोबाइल ऐप इंस्टॉल होगा तो तब है ना, यानी इंस्टॉल करें। दूसरी प्रमोशन क्या हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मोबाइल को साइन अप करें। इसके बीच में गेस्ट अकाउंट आ जाएगा, बीच में गेस्ट अकाउंट आ जाएगा। लोगों ने मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया, साइन अप नहीं कर रहे अभी वो, कि भाई अभी फीस नहीं देनी है, पहले टेस्ट तो कर लें पढ़ाते कैसा ही है। तो बीच में उन्होंने एक ऑप्शन दिया होगा गेस्ट अकाउंट का कि भाई इस पर जाओ और ट्रायल क्लासेस देख लो। तो ये प्रमोशन हो रही है मोबाइल ऐप की, अगर किसी का मोबाइल ऐप होगा तो। ये मैं कॉलेज के सिनेरियो में बात की है। आखिर में क्या है जी? सेल्स कैंपेन। ठीक है, आखिरी कैंपेन क्या है हमारे पास? सेल कैंपेन। अब हमने क्या कहा कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने 2 हिस्सों में मार्केटिंग की, अवेयरनेस भी दे दी, अवेयरनेस के बाद लोगों को कंसिडरेशन भी कर दी। अब क्या हो सकती है अवेयरनेस और कंसिडरेशन क्या हो सकती है? अगर मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन की अवेयरनेस, कंसिडरेशन और सेल कैंपेन रन करनी है तो कैसे बनेगी ये? पहले अवेयरनेस तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनेगी। अच्छा, अब जिन जिन लोगों को हमने अवेयरनेस दी उसके बाद हमने जब अपनी कंसिडरेशन कैंपेन चलाई, अब जरा साइंस समझिएगा। हम ऐड रन करते हैं, पहले नॉर्मल ऑडियंस दी, 4 लाख लोगों को तक हमारा ऐड चला गया। ठीक, उन 4 लाख लोगों में से 90% ऐड, 90% ऐड का क्या मतलब है कि 10 सेकंड में से 7-8 सेकंड्स जिन लोगों ने मेरा ऐड देखा, वो वाले जो 4 लाख लोगों में से थे ना, वो वाले लोग कोई थे 40,000। अब मैंने इसके बाद क्या किया, कैंपेन खत्म हो गई तो मेरे पास डाटा आ गया 4 लाख लोगों का, लेकिन उसमें से जो इफेक्टिव ऑडियंस थी वो कितनी थी? 40,000। इस दफा मैंने एक और कैंपेन बनाई, फिर मैंने एक और कैंपेन बनाई और मैंने कहा अब ये वाला मेरा ऐड उन लोगों को दिखाना जिन्होंने मेरी वीडियो 90% देखी। इसका क्या मतलब हुआ, ऐड किसके पास गई? सिर्फ 40,000 लोगों का। वो जो 4 लाख लोग थे उनको अब मैं ऐड नहीं दिखा रहा, मुझे पता है ये इफेक्टिव लोग हैं। अब वो जो 40,000 लोग थे, मुझे लग रहा है कि वो कंसर्न लोग हैं, तो उन्हें मैंने क्या किया, उन्हें हमने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया। जैसे आप क्लास में आकर ट्रायल क्लास लेते हैं, हमने उन्हें एक वीडियो लेक्चर दिया। हमने कहा भाई ये आप ये वाला वीडियो लेक्चर फ्री देखें, ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर। साथ में ही हमने उनको एक लिंक दिया कि यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। साथ में ही हमने उनको एक लिंक दिया कि इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब कुछ फ्री चल रहा है अभी। अब क्या हुआ, जब किसी को ये देखा हमने कि कंसिडरेशन इन लोगों ने ये सब कुछ किया वीडियो देखने के बाद, ठीक है, इसका मतलब फिर हमारे पास एंगेजमेंट आ गई।
अब हम जो तीसरी ऐड चलाएंगे वो ऑफर ऐड चलाएंगे, जिसमें हम 25% ऑफ, 10% ऑफ, जो भी हमने ऑफर चलानी होगी। तो ये जो ऑडियंस है हमारी, ये क्रीम ऑडियंस निकल आई बीच में से, जिसको हम ऐड दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय इसके कि हम सीधी सेल कैंपेन चलाएं और वो सेल कैंपेन जाए 4 लाख लोगों के पास, तो उधर से परचेज ना हो, मतलब क्लिक्स भी हों, लाइक्स भी हों, कमेंट्स भी हों, क्यूरीज भी आ रही हों कि भाई ये क्या है। कई लोग तो ऐसी क्यूरीज भी करते हैं, या आप कोई कैंपेन रन करते हो ना, तो कई लोग, जिसको ऐड नजर आ जाता है, क्लिक करता है, पूछता है ये क्या है, ठीक है, तो इसका तो मतलब सबसे पहले होता है कि भाई गलत जगह पे चला गया है ना। यानी कोई पीक सोल्यूशन के दफ्तर में आकर पूछे कि ये क्या है, हाँ, तो वो कहेंगे भाई किधर आ गए हो तुम, गलत जगह आ गए हो, क्या है। उसको, जो बंदा इधर आएगा उसको अपनी डेस्टिनेशन का तो पता होना चाहिए। तो अगर आपकी क्यूरी के ऊपर कोई इस तरह के अनएक्सपेक्टेड किस्म के क्वेश्चंस आए, तो आप फौरन समझ लें कि आपकी ऑडियंस बिल्कुल रॉन्ग है, आप सही जगह पर पहुंचे ही नहीं अपनी प्रोडक्ट को लेकर, कि ये क्या होता है, इसका फायदा क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछेगा ना आपसे, इसका फायदा क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मगर ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर बंदा जाकर पूछेगा कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा आपने बहुत एंड पे पूछना है, लेकिन कोई बंदा एकदम ही ये कहेगा इसे क्या होता है, ठीक है, ये कौन सा कोर्स है, तो भाई अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऐसे दिखा रहा हूं तो वो तो सेल नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने उसको दिखाना है जिसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है, और ऑडियंस भी ठीक होनी चाहिए। ये हो गए जी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स। इससे समझ में आ गया होगा आपको कि एक वक्त में एक ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा ऐड चलेगा, ऐसे ही है ना। कब हम अवेयरनेस ऐड चला रहे होंगे, कब हम सेल ऐड चला रहे होंगे, कब हम ट्रैफिक ऐड। इसी तरीके से एक और हमारे पास ऐड स्ट्रेटजी है कि हमें फॉलोअर्स कैंपेन रन करनी है, कि भाई हमारा पेज तो बिल्कुल नया है, तो हमें फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं। अच्छा, अब आपने अगर फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कैंपेन चलानी पड़ेगी, और वो वाली कैंपेन एंगेजमेंट कैंपेन भी हो सकती है, और वो वाली कैंपेन ट्रैफिक कैंपेन भी हो सकती है। और ये बॉट फॉलोअर्स नहीं होंगे, ये वाले जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे, जिसमें हम अपनी ऑडियंस बताकर, यानी अच्छे अच्छे ऐड क्रिएटिव्स बताएंगे, तो फेसबुक उन्हीं को ऐड दिखाएगा जिनका आपसे रिलेशन होगा। क्योंकि जब मैं ऐड रन करूंगा तो मैं कहूंगा पीक सोल्यूशन का ऐड लाहौर में दिखाना है, लेकिन जब मैं बॉट के पास जाऊंगा तो वो मुझे कनाडा से, यूके से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, भाई यहाँ से सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे, तो बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, पता लगेगा भाई 50,000 फॉलोअर्स आ गए, लेकिन उनमें से कोई ऐसी ऑडियंस नहीं थी जो कन्वर्ट होने वाली ऑडियंस थी, ठीक है। तो वो मैं फॉलोअर्स का काउंट देख के तो खुश हो सकता हूँ, मगर मुझे वहां से कोई बिजनेस लीड जनरेट नहीं होगी, यानी वहां से हमें कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। सो बॉट फॉलोअर्स लेना एक इंतहाई पुअर स्ट्रेटेजी है। बॉट फॉलोअर्स पे आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, अलबत्ता आपको फेसबुक की कैंपेन के थ्रू फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, बेशक स्लो बढ़े, यानी आपके पास इतना बजट नहीं है फॉलोअर्स के लिए, तो कोई बात नहीं है, अगर आप इनिशियल स्टेज में 500 फॉलोअर्स तक भी पहुंच जाएं, इट्स फाइन। स्लो करके अगर आप 1000 तक चले जाएं तो भी फाइन, कोई 50,000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी एड्स रन करेंगे तो आप उधर से इंटेंशनली लोगों को अपने ऐड पे लाएंगे, क्यूरीज करेंगे, तो जो लोग आपके पास आएंगे वो आपको फॉलो भी करेंगे। अगर आपको अपनी फॉलोअर कैंपेन सोशल मीडिया पर चलानी है, सो बेस्ट आइडिया इज राइट क्रिएटिव कंटेंट, क्रिएट रील्स, क्रिएट स्टोरीज, यानी ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज लिखें। स्टोरी सबको पता है कि 24 आवर्स के लिए होती है, इसके बाद इफेक्टिव नहीं रहती। इसका मतलब क्या हुआ, डेली स्टोरीज। रील्स भी आप इस तरह की बनाएं, अगर आपके पास कंटेंट है, रील छोटी बनती है, 1-1.5 मिनट की रील बन जाती है आपके पास। ये रील्स और स्टोरीज जो हैं, अगर आप इफेक्टिव कंटेंट ला रहे हो तो इससे आपको नेचुरली बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे, लेकिन आपका कंटेंट क्रिएटिव होना चाहिए, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की चीजों को लगा रहे होंगे फिर नहीं होना चाहिए। आपके पास आइडिया भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कभी आप खुद से वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो, कभी आप एआई के थ्रू वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो एक्स्ट्रा ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि भाई पुरानी हो चुकी है, अभी साल पहले भी लोगों को इस बात का पता था जो आप आज बताने लगे हैं, तो ऐसी रील तो कोई इफेक्टिव नहीं होगी। आप जो स्टोरी लगाओगे वो बिल्कुल लेटेस्ट, आप मैंने आपको बता दिया कि ओवरव्यू में जाएं और अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी डोमेन से मुतल्लिक देखें क्या क्यूरीज हैं, लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह आप ही के पेज के ऊपर कुछ चीजें ट्रेंड कर रही होती हैं, कभी 15-20 दिनों में एक आधी उस पर भी बात कर ले, बेशक वो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही, बट वो ट्रेंड कर रही है, तो उससे क्या होगा, आपके पेज पर एंगेजमेंट जरूर आएगी।
लेकिन ट्रेंडिंग चीज का मतलब यही होता है कि वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। यानी अगर आप किसी पुरानी ट्रेंडिंग चीज को लेकर वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, स्टोरी लिखेंगे, उसका फायदा नहीं है। ट्रेंडिंग का मतलब अभी आजकल क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है, जो आज हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये नेचुरली तौर पर, ऑर्गेनिकली अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है। ठीक हो गया जी, आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में